महर्षि पतंजलि जी ने ध्यान की विधि बताई। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। इसका अर्थ बोलिए। चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। तो इस ध्यान में, योग में, समाधि में सब सांसारिक विचारों को रोक देना है। अब संसार की बात नहीं सोचनी। बच्चे की परीक्षा है, उसकी स्कूल की ट्यूशन फीस भरनी है, कपड़े खरीदने हैं, बेटे का विवाह होने वाला है, उसके लिए सारा सामान खरीदना है, ये कुछ नहीं, सब बंद। जितनी देर ध्यान करेंगे उतनी देर सांसारिक बातें नहीं सोचनी, उनको रोकना है, बंद करना है। अब मन खाली तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो विचार चलेगा। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा, संसार की बातें बंद करो, ईश्वर का विचार चालू रखो, ईश्वर का चिंतन करें, ईश्वर की स्तुति करें, प्रार्थना करें, उससे बातचीत करें। ध्यान के समय ईश्वर से सीधी बात करें। तो जब भी ध्यान में बैठेंगे सबसे पहले ये संकल्प करें कि अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, अन्य विचार मन में नहीं लाएंगे। हर रोज ध्यान से पहले, ध्यान में बैठते ही पहले ये संकल्प करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। सांसारिक विचारों को रोकने में आपको सहायता मिलेगी। एक तो ये संकल्प करें। दूसरा उपाय है, मन में सोचिए चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। जैसे रात्रि में अंधेरा होता है ऐसा ही सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता और हम इस समय कुछ भी देखना नहीं चाहते। ना तो आंख से देखना चाहते, इसलिए आंखें बंद कर ली, और न ही कोई पुरानी स्मृतियां उठाना चाहते, इसलिए अंधेरे की स्थिति मन में बनाई। क्योंकि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, इसलिए हमने अंधेरे की स्थिति बनाई। तो ऐसे बार बार सोचने से आपको स्मृतियां भी उत्पन्न नहीं होंगी, सांसारिक विचार नहीं आएंगे, वो रुक जाएंगे। इस तरह से हम ध्यान की तैयारी करते हैं। तो ये ध्यान की तैयारी में दो बात हो गई। पहली बात, संकल्प करें कि अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, मन में अंधेरे को देखें, खूब गहरा अंधेरा है। तीसरी बात, शून्य आकाश है। शून्य आकाश मतलब खाली स्थान, स्पेस को देखिए अपने मन में। ईश्वर सर्वव्यापक है, वह पूरे आकाश में सर्वत्र विद्यमान है। जब हम व्यापकता देखेंगे, विचार करेंगे, तो उस स्थान का विचार भी मन में आएगा कि ईश्वर कहाँ रहता है। सब जगह रहता है। उस सभी जगह पर जो रहता है ईश्वर, उसी सभी जगह का नाम ही आकाश है। तो खाली खाली आकाश अपने मन में देखें और फिर ईश्वर का चिंतन उस आकाश में करेंगे। तो ये ध्यान की तैयारी हो गई। अब ईश्वर का ध्यान करेंगे, सीधी बात करेंगे ईश्वर से। जैसे हम दिन में आपस में एक दूसरे से सीधी बात करते हैं, ध्यान उपासना के समय ईश्वर के साथ सीधी बात करेंगे। मध्यम पुरुष में उससे बात करेंगे, सेकंड पर्सन में। अब मैं बोलता हूं, मेरे पीछे पीछे 6 वाक्य आप भी दोहराएं। हे ईश्वर आप एक हैं।
आप सर्वव्यापक हैं। आप निराकार हैं। आप चेतन अर्थात सर्वज्ञ हैं। आप न्यायकारी हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। ये हमने ध्यान की तैयारी कर ली। ऐसी अपनी मानसिकता बनाकर ईश्वर को अपने आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह स्वीकार करें। जैसे मछली नदी में समुद्र में तैरती है, उसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है। अपने आप को मछली के समान समझें और ईश्वर को समुद्र के समान समझें। जैसे समुद्र का पानी मछली के चारों ओर होता है, ऐसे ही ईश्वर हमारे चारों ओर है, सब दिशाओं में है। ऐसी भूमि, ऐसी अवस्था बनाकर अब हम एक छोटे मंत्र से ईश्वर का ध्यान करेंगे। मैं मंत्र बोलता हूं, उसे आप सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम न्यायकारी बोलिए। इसका अर्थ बोलेंगे, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते। हम भी कभी भी दुखी न हो। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी
आप कभी भी दुखी नहीं होते। हम भी कभी भी दुखी न हो। इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करें, अर्थ सहित करें। जो भी मंत्र बोलेंगे उसका अर्थ अवश्य दोहराएंगे, तब विशेष लाभ होगा, मन भी टिकेगा और लाभ भी होगा। तो प्रतिदिन अभ्यास कीजिए, सुबह शाम दोनों समय कीजिए। 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को, कम से कम। अधिक करें तो और भी अच्छा है, आधा घंटा 1 घंटा करें। जब अधिक समय बैठना हो तो इन मंत्रों के अतिरिक्त फिर गायत्री मंत्र है, उससे ईश्वर का ध्यान करें। आगे वैदिक संध्या है, ओम शन्नो देवी रविष्टय इत्यादि मंत्र हैं, उनका पाठ करें, उनका अर्थ विचार करें, चिंतन करें। इस प्रकार से ईश्वर का ध्यान उपासना करनी चाहिए। यह है महर्षि पतंजलि जी का योग, इससे बहुत लाभ होगा। 2 महीना करके देखिए, आपको विशेष लाभ होगा। अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए, हथेलियों को आंखों पर घुमाइए 4-5 बार, थोड़ा पलकों को सहलाइए। हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे, ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। इसका इतना ही उद्देश्य है, लाइट आंखों में ना चुभे, इसलिए धीरे धीरे आंखें खोलनी चाहिए। तो इस प्रकार से अभ्यास करें।